अलीना रात का खाना तैयार करके फारिग हुई तो नजर घड़ी पर पड़ी। हड़बड़ा कर बोली, उफ, कितनी देर हो गई। उसने जल्दी से घर की चाबी उठाई और बच्चों को लेने उनकी ट्यूशन चली गई। वापसी पे हसन और नूर मुंह फुलाए हुए बोले कि आज आप इतनी देर से आई हैं। नूर का फूला मुंह देखकर अलीना को हंसी आ गई। रास्ते में एक घर के सामने से गुजरते हुए हसन बोला, अम्मी, ये कितना डरावना घर है, हाउस नंबर 85। अलीना ने एक नजर इस घर पे डाली और तेजी से आगे बढ़ने लगी। रात को सारे कामों से फारिग होके जब अलीना सोने के लिए लेटी तो उसकी आंखों के आगे वो घर आ गया। वो बोली, इस घर से मेरा माजी जुड़ा है। अलीना अपनी आप बीती सोचने लगी। मैं इंटर में थी जब अब्बू को ये घर मिला। ये बड़ा घर था, हम सब बहुत खुश थे। मेरी बहन और मैंने ऊपर के पोर्शन में कमरा ले लिया और छोटा भाई नीचे अम्मी अब्बू के साथ ही था। छोटा सा बाग भी था, यहाँ नीम और बेर के दरख्त लगे हुए थे। जिस दिन हम शिफ्ट हुए इस दिन बहुत थकन हो गई थी। अम्मी ने कहा कि सब अपने अपने कमरों में सो जाओ, बाकी काम कल करेंगे। मैं और मेरी बहन बहुत डरपोक थे, इसलिए दोनों एक ही कमरे में सो गए। रात को तकरीबन 1 बजे के नजदीक मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काले रंग की एक बिल्ली थी। अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी बहन मुझ पे हंसने लगी कि तुम बिल्ली से डर गई। आज हफ्ता था, कल कॉलेज से छुट्टी थी, तो मैं और मेरी बहन रात को देर तक बातें करते रहे। अंदाजन 2 बजे हमें लगा कि टीवी लाउंज में कोई बोल रहा है। मैं और मेरी बहन हैरान हुए कि इस वक्त कौन है। हमने नीचे जाने का फैसला किया। टीवी लाउंज में पहुंचे तो लगा कि आवाजें किचन से आ रही हैं। किचन देखा तो वहाँ वही काली बिल्ली मौजूद थी। हमें देखते ही किचन से बाहर भाग गई। लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने कुछ खाना पकाया हो। खुशबू आ रही थी। हम वापस अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मैंने अम्मी को बताया। अम्मी ने उल्टा हमें ही डांटना शुरू कर दिया कि रात को जल्दी सो जाया करो। इतवार को खाला अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आई। इनके बच्चे छोटे थे। सारा दिन हमारे साथ गुजारा। रात के खाने के बाद खाला अपने घर चली गई तो अम्मी, मैं, बहन टीवी लाउंज में बातें कर रही थी कि अम्मी को सीढ़ियों में किसी बच्चे का साया नजर आया। अम्मी ने कहा, जाओ देखो, खाला का कोई बच्चा न रह गया हो। इनके बच्चे शरारती भी बहुत थे। खैर, मैं ऊपर गई तो ऊपर कोई नहीं था। मैं डर गई और अम्मी को बताया तो अम्मी भी सोच में पड़ गई। हम सब हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो साया किसका था। इस बात को काफी दिन गुजर गए। वो काली बिल्ली हमारे साथ ही रहती थी, घर में चलती फिरती नजर आती। एक दिन हम सबको अपनी कजिन की शादी पे जाना था तो 2 हफ्ते के लिए घर बंद करके हम चले गए। वहाँ बहुत एंजॉय किया। जब 2 हफ्ते बाद हम वापस आए तो घर इतना साफ सुथरा था जैसे यहाँ अभी अभी सफाई की गई हो। छोटा भाई बोला, लगता है काम वाली रोज घर साफ करके जाती थी। मैं अपने कमरे में गई। मुंह धोने के लिए वॉशरूम गई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वॉशरूम का फर्श गीला था, जैसे अभी अभी कोई नहा के निकला हो। फिर तो ये मामूल बन गया। वॉशरूम भी इस्तेमाल होता और किचन में भी खटर पटर होती। एक दिन ऐसा होलनाक वाकया हुआ जिसकी वजह से हमने ये घर छोड़ दिया। हुआ यूं कि एक रात अम्मी पानी पीने किचन में आई तो इन्हें छत से बातें करने की आवाजें आ रही थी। वो समझी कि हम दोनों बहनें अभी तक जाग रही हैं। अम्मी दबे पांव ऊपर जाने लगी, लेकिन छत पे गोल दायरे में 10-12 अजब शक्लों वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी वहीं बेहोश हो गई और हम में से किसी को खबर ना हुई। सुबह अब्बू अम्मी को कमरे में ना पाकर बाहर आए तो अम्मी को सीढ़ियों में ऊंधे मुंह गिरे पाया। उठा के कमरे में लाए, अम्मी को होश में लाए। होश में आने के बाद अम्मी ने जो होलनाक मंजर देखा अब्बू को बताया। अब्बू ने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी सोचूं तो एक सर्द लहर जिस्म में दौड़ जाती है। और हमें तो 6 महीने बाद पता चला कि हमारे घर में फिरने वाली काली बिल्ली भी बिल्ली नहीं थी, उसी मखलूक में से कोई एक मखलूक थी।